नमस्ते। कभी सोचा है कि एक मामूली सा पेन भी जादुई हो सकता है? चलिए, आज एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं, जहां दो भाई एक कमाल की खोज करते हैं। तो सवाल ये है कि भाई एक सिंपल सा पेन, मजे और जिम्मेदारी, इन दोनों का सबक एक साथ कैसे बन सकता है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स, दो जुड़वा भाइयों प्रियोम और प्रितेश से। अब ये दोनों भाई हैं तो जुड़वा, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है प्रियोम, जो शरारतों का मास्टरमाइंड है, जिसे आप आइडिया मास्टर भी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ है प्रितेश, जो हमेशा शांत और समझदार रहता है। और पता है, इन्हीं दोनों के अलग अलग नेचर की वजह से ही कहानी में असली मजा है। तो होता ये है कि एक दिन ऐसे ही स्टेशनरी की दुकान पर इन दोनों के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो उनकी लाइफ में, कह सकते हैं, थोड़ी मस्ती और थोड़ी मुसीबत दोनों लेकर आने वाली थी। और वो चीज थी एक जादुई पेन। तो ये जादुई पेन काम कैसे करता है? जरा सोचिए, आपने कुछ लिखा और स्याही बस गायब, और फिर जैसे ही एक खास टॉर्च की लाइट उस पर पड़ती है, वो लिखा हुआ जादू की तरह वापस आ जाता है ना कमाल की चीज? तो अब सवाल ये है कि इस जादुई पेन से उन्होंने सबसे पहले किया क्या? चलिए देखते हैं उनकी पहली और काफी प्यारी सी शरारत। तो प्रियोम और प्रितेश ने सोचा क्यों ना अपनी माँ को एक बढ़िया सा सरप्राइज दिया जाए। उन्होंने इसी इनविजिबल इंक का इस्तेमाल किया और दीवार पे एक बड़ा ही दिल छू लेने वाला मैसेज लिख दिया। और उनकी माँ, अरे वो तो ये देखकर बेहद खुश हो गईं। इससे ये तो साफ हो गया कि अगर इरादे सही हों तो ये पेन कितनी खुशी दे सकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा सीधा सीधा नहीं चलता। अगले दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मजेदार खेल को एक मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया। क्योंकि पता है, कभी कभी जो एक छोटा सा मजाक लगता है वो कब बड़ी मुसीबत बन जाए पता ही नहीं चलता। और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब प्रियोम तो अपनी शरारतों से बाज आने वाला था नहीं, तो उसने क्लास में टीचर के बारे में ही एक मजाकिया सा नोट लिख डाला। उसे लगा भाई ये तो एक छोटा मोटा मजाक ही है, क्या फर्क पड़ेगा। और फिर हो गया कांड। वही हुआ जिसका डर था। गलती से किसी दोस्त ने टॉर्च की लाइट नोटबुक पे डाल दी और बूम, प्रियोम का वो सीक्रेट मैसेज पूरी क्लास के सामने आ गया। सोचिए उस वक्त उसे कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। लेकिन पता है, इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बड़े ही आराम से, शांति से उसे एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद इस पूरी कहानी की जान है। तो स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब वक्त था थोड़ा रुककर सोचने का और समझने का कि आखिर गलती हुई कहां। जब वो घर वापस आए तो पूरे परिवार ने इस बारे में बात की, और यहाँ प्रियोम ने अपनी गलती मानी। उसे ये भी समझ आया कि हाँ, मजाक और मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो पूरा किस्सा हुआ, ये जो पूरा एडवेंचर था, आखिर में इससे सीख क्या मिली? सीख बहुत सीधी और साफ थी कि जिंदगी में जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। आप मस्ती करें, मजाक करें, सब ठीक है, लेकिन ये सब कभी भी किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और ये सीख प्रियोम को वाकई समझ आ गई थी। उसने फैसला किया कि आज के बाद वो इस पेन का इस्तेमाल सिर्फ अच्छी पॉजिटिव बातें लिखने के लिए ही करेगा। और प्रितेश ने भी इसमें अपना एक बड़ा ही मजेदार पॉइंट जोड़ा। उसने कहा, और मैं इस टॉर्च का इस्तेमाल हमेशा सच्चाई को सामने लाने के लिए करूंगा। मतलब अब से एक भाई लिखेगा और दूसरा सच्चाई की रोशनी दिखाएगा। दोनों मिलकर जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। और जाते जाते ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हम सब अपनी जिंदगी में कौन सी अदृश्य स्याही का इस्तेमाल करते हैं, और हम कौन सा सच दुनिया को दिखाने का फैसला करते हैं। इस सोचने वाली बात है कि हमारे छोटे छोटे कामों का दूसरों पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है।